हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हमारा जो चैप्टर 4 है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें उसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन देख चुके हैं। उसके अलग अलग टाइप्स मेथड देख चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है? तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल जो है फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो कुछ ऐसे फंक्शंस रहते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल में एक्सप्रेस नहीं कर पाते या इंटीग्रेबल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। या फिर ऐसा कहो कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते। इन दैट केस हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल वे यूज करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो कर्व है, तो एरिया अंडर दैट कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b फाइंड आउट करना। तो ये एरिया फाइंड आउट करनी होती है हमें, जिसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेबल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो a टू b इंटरवल है उसे हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, गिवन पार्ट्स के अनुसार। कितने पार्ट्स में? 3, 4, 5, 6। ठीक है, और हर एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसका सम अप करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड है, हम आगे देख रहे हैं। सो एक्चुअली जो हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, इसे हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर एरिया अंडर द कर्व जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली मिलती है हमें। जैसे मैंने कहा कि जो फंक्शन इंटीग्रल करना डिफिकल्ट है डायरेक्टली, उसके लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड्स हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन्स 1/3 रूल है, सिम्पसन्स 3/8 रूल है। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है जस्ट। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या फाइंड करना है, उसके लिए वो देखते हैं। अभी इंटरवल डिवीजन कंसिडर जो यहाँ पे तीनों के लिए यूज होने वाला है, वो हम लोग देखते हैं। आई इंटीग्रेशन अगर हमें फाइंड करना है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग इंटरवल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी हर एक इंटरवल की लेंथ सेम रहती है, इस तरह से n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक पार्ट की जो विड्थ रहती है या हाइट रहती है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, b माइनस ए अपॉन एन। इससे हर एक पार्ट का हमें हाइट मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे a क्या है? लोअर लिमिट। आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जिसमें हमें इंटरवल ए बी को डिवाइड किया है, और h क्या है? विड्थ ऑफ ईच सब इंटरवल जो इक्वल है। ठीक है, ये हमें ये सबके लिए चाहिए, तीनों मेथड में हमें ये कंसिडर करना ही है। h और n की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। आइदर h पता रहा तो n फाइंड कर सकते हैं, n पता रहा तो h फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल्स में हम लोग क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे डायग्राम के अनुसार, ये हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी गिवन है। इसमें हमने क्या किया है, ए टू बी जो हमें यहाँ पे इंटरवल दी है उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल एन पार्ट्स में। और हर एक पार्ट का हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एरिया। हर एक पार्ट क्या है यहाँ पे? ट्रिपेजियम टाइप है, तो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला यूज करके इन सब का एरिया फाइंड करके एडिशन किया जाता है। तो इन जनरल जो उसका फॉर्मूला बनता है वो ये रहा। ठीक है, तो इसलिए इसके ट्रेपेजॉइडल रूल कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेपेजियम्स का एडिशन करते हैं, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम्स का एडिशन करते हैं। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स जो है वो हमें इस फॉर्मूले से मिल सकता है बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। हाफ ऑफ एच, एच मीन्स विड्थ ऑफ द ईच इंटरवल, वाई नॉट प्लस 2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस सो ऑन वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। अब ये जो वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई एन माइनस वन, वाई एन है, ये ऑर्डिनेट्स की वैल्यूज है। कौन से ऑर्डिनेट्स की? तो जो हमने ए टू बी इंटरवल हमारे पास मिला है जिसको हमने एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये पॉइंट्स जो है इनको हम x0, x1, x2 इस तरह से डिनोमिनेट करते हैं। x0 a होता है, फिर x1 फाइंड करते हैं विच इज a प्लस एच,
जी, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये एक्स नॉट है, फिर नेक्स्ट पॉइंट एक्स वन मिलता है, फिर एक्स टू होता है ए प्लस टू एच, एक्स थ्री होता है ए प्लस थ्री एच। ठीक है, इस तरह से जब तक के एक्सएन जो है वो बी आता है तब तक के हम ये सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y नॉट मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट, वाई वन मतलब एफ ऑफ एक्स वन, वाई टू मतलब एफ ऑफ एक्स टू। तो आपके पास फंक्शन ऑलरेडी गिवन रहता है यहाँ पे कि आपको इंटीग्रेट किसे करना है, y मतलब y यहाँ पे फंक्शन ऑफ x गिवन रहता है कौन सा है, और आपको क्या करना है, हर x नॉट x1 x2 यानी xi पे yi की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग द गिवन फंक्शन। ठीक है, फॉर ईच i फ्रॉम 0 टू n। तो ये रहते हैं ऑर्डिनेट्स जो यहाँ पे यूज हुए हैं यहाँ के फॉर्मूले में। ठीक है, तो y नॉट जो इनिशियल एंड जो टर्मिनल ऑर्डिनेट्स है, इसके आप कोएफिशिएंट्स देखो ब्रैकेट में 1 है, और जो बाकी के इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स हैं इनके सम को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। मतलब बाकी जो मिडिल ऑर्डिनेट्स हैं वो 2 टाइम लगते हैं यहाँ पे, और जो टर्मिनल ऑर्डिनेट्स है y नॉट एंड yn ये 1 टाइम ऐड होता है यहाँ पे, और इस समेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं h बाय 2 से, जहाँ पे एच बी माइनस ए अपॉन एन इस फॉर्मूले से मिलता है। ओके, तो ट्रेपेजॉइडल रूल फाइंड आउट, अगर हमें ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करना है तो हम लोग किस तरह से प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से वही एक्स नॉट इक्वल टू ए, एक्स वन इक्वल टू ए प्लस एच, एक्स टू इक्वल टू ए प्लस टू एच एंड एक्स इक्वल टू बी। जब तक है बी नहीं मिलता है एक्स आई फाइंड करते पड़ते तब तक उतने एक्सरसाइज हमें फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हर एक एक्स आई के लिए एफ वाई आई फाइंड करेंगे यूजिंग द फंक्शन जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं a टू b। ओके, सो उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक जो ट्रेपेजियम में नहीं, जैसे कहा ट्रेपेजियम की हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसका सम अप करते हैं। तो ट्रेपेजियम की एरिया जो फॉर्मूला है ये रहा, उसके हिसाब से हमें फॉर्मूले के हिसाब से हमें ये वर्कआउट करना होता है एच बाई टू वाई आई प्लस वन। और जब ये सभी ट्रेपेजियम का एडिशन किया जाता है एक्स नॉट टू एक्स एन जो जितने भी मिले, तब हमें जाके ये ट्रेपेजॉइडल मेथड का फॉर्मूला मिलता है एच बाई टू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस डॉटेड वाई एन माइनस वन। ठीक है, सो इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि वाई नॉट और वाई एन जो है वो 1 से मल्टीप्लाई किए होते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट जो है उसका कोएफिशिएंट 1 होता है फॉर्मूले में, और बाकी इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट जो है यानी कि वाई वन से लेके वाई एन माइनस वन, उनके सम को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है इस फॉर्मूले में। वर्क्स विथ एनी नंबर ऑफ इंटरवल्स। ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो कितने भी इंटरवल्स के साथ, यानी कि हमने जो डिवाइड किया है एन की वैल्यू जितनी भी रहे चलेगा, यानी कि हमने ए और ए टू बी जो इंटरवल डिवाइड किया है इस इंटरवल को, तो ये एन नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है ये कुछ भी हो सकता है, इवन ऑड। ठीक है तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल ट्रेपेजॉइडल रूल पे। अब हमें इंटीग्रेट करना है 2 to 7 1 अपॉन एक्स डी एक्स। एक्चुअली 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करना इजी है, बट हम यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल्स ही आपको देंगे सॉल्व करने के लिए इस लेवल पे। सो 1 अपॉन एक्स हमारा y यानी एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स। a की वैल्यू है 2, लोअर लिमिट 2 है, और b की वैल्यू है 7, अपर लिमिट 7 है, और हमें इसको 2 to 7 जो इंटरवल है इसको 5 इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करने के लिए कहा गया है। तो जैसे कि h फाइंड करना होता है सबसे पहले, जिसका फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, n क्या है 5 है यहाँ पे, सो b की वैल्यू 7 माइनस 2 अपॉन 5 यानी 5 अपॉन 5 यानी 1, यानी ईच इंटरवल 1 यूनिट का रहेगा। सो x नॉट जो है वो रहेगा a के इक्वल विच इज 2, फिर x1 जो है वो रहेगा a प्लस एच यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3, वैसे ही x2 रहेगा a प्लस 2h यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट मीन्स 4, x3 फाइंड करेंगे a प्लस 3h दैट मीन्स 2 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 5, फिर x4 फाइंड आउट करेंगे a प्लस 4h दैट मीन्स a प्लस 4 इंटू 1, a मीन्स 2 दैट मीन्स 6, सो x4 हमें मिला 6, देन x5 फाइंड आउट करेंगे a प्लस 5h, a की वैल्यू है 2 प्लस 5 इंटू 1 यानी कि 7,
सो हमारे पास कितने पॉइंट्स है, x0 टू x5 यानी 6 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं जिसमें इंटरवल डिवाइड हो रहा है इक्वल पार्ट्स में इन 5 इक्वल सब इंटरवल्स। ठीक है, तो इन हर एक पॉइंट के लिए x0 के पॉइंट्स के लिए हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा जो फंक्शन गिवन है ओके, y की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, सो y नॉट क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट, बट एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन एक्स नॉट क्या गिवन है यहाँ पे, एक्स नॉट है 1 अपॉन 2, सो दैट्स वाई 1 अपॉन 2 यानी 0.5। उसके बाद y1 फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ x1 दैट मीन्स 1 अपॉन x1, x1 कितना है 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 यानी 0.333, फिर 1 अपॉन यानी 4 के लिए x इक्वल टू x2 के लिए ये रहा x2, ये रहा x1 और ये x0, ये x3 x4 ये x5। ठीक है, इन सब के लिए करस्पॉन्डिंग y फाइंड करेंगे विद दिस वे, तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगे, 0.25 मिलेगी 4 के लिए यानी x2 के लिए, x3 के लिए y की वैल्यू y3 मिलेगी 0.2, y4 मिलेगा 0.1667 एंड y5 मिलेगा 0.1429। ओके, फिर फॉर्मूला जैसा हमारा है जिप ट्रिपल का 1/2 h अपॉन 2 है, h की वैल्यू 1 है तो इसलिए 1 सब्स्टिट्यूट किया, y0 प्लस y5, टर्मिनल जो पॉइंट्स हैं वो क्या है यहाँ पे देख सकते हो आप, x0 एंड x5 ये टर्मिनल्स हैं, तो इसलिए y0 एंड y5 इनका कोएफिशिएंट 1 रहेगा, प्लस बाकी इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स है वो कौन से हैं, x1 x2 x3 x4, तो यानी कि y1 y2 y3 y4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके सम को, तो इनके सम को 2 से मल्टीप्लाई किया, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए जैसे हमने फाइंड आउट किए हैं, कैलकुलेट किया बाय कैलसी, सो हमें आंसर मिला 1.2714। ओके, इस तरह से ट्रापेजॉइडल रूल हम यूज करेंगे टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रल। आप वैसे अगर 1/x जो है उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इसको वेरीफाई करना भी इजी है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x टू द बेस e फ्रॉम इंटरवल 2 to 7, जैसा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने का वे है। सो log ऑफ 7 टू द बेस e माइनस log ऑफ 2 टू द बेस e, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करोगे और इन दोनों और ये सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करोगे तो आपको फिर से यही आंसर मिलेगा जो हमने यहाँ पे ट्रापेजॉइडल रूल में फाइंड आउट किया है। समवॉट आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, आप log 7 टू द बेस e यानी नेचुरल लॉग के की से 7 एंड नेचुरल लॉग का की यूज करके 2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको 1.2714 के आसपास वैल्यू मिलेगी। भी नेक्स्ट ट्रापेजॉइडल रूल का भी हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1 and hence obtain the approximate value of pi। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन दिया गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, a की वैल्यू हम देख रहे हैं 0 है, b की वैल्यू 1 है और n यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो n इक्वल टू 4 दिया गया है। तो जैसे कि हमारे h का फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन n, 1 माइनस 0.4 यानी 1/4 इक्वल टू 0.25, सो x नॉट यानी कि 0, फिर x1 क्या मिलेगा हमें 0 प्लस 1/4, ठीक है, फिर x2 क्या मिलेगा, x2 यानी कि a प्लस 2h दैट मीन्स 0 प्लस 2 इंटू 1/4 दैट मीन्स 1/2। ओके, इस तरह से x3 फाइंड आउट करेंगे, फिर a प्लस 3h 0 प्लस 3 इंटू 1/4 यानी 3/4, फिर x4 फाइंड आउट करेंगे a प्लस 4h 0 प्लस 4 इंटू 1/4 दैट मीन्स 1, तो हमारा b मिल गया आप, यानी कि हमारे इतने पॉइंट्स मिलेंगे हमें जब हम इंटरवल 0 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे
तो हमारे जो पॉइंट्स है वो है x0 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 1/4, x2 इक्वल टू 1/2, x3 इक्वल टू 3/4, x4 इक्वल टू 1। ओके, अब करस्पॉन्डिंग y0 y1 ये फाइंड आउट किए गए हैं। कैसे फाइंड करने हैं? जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। सो y0 क्या आएगा? 1/1 प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे? एक्स नॉट 0 है, 0 स्क्वायर यानी कि 1। दैट्स वाई y0 हमें यहाँ 1 मिला। फिर y1 यानी कि एफ ऑफ x1, सो 1/1 प्लस x1 स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे? 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर, 1/1 प्लस 1/16। सिंप्लीफाई करेंगे इसे 16/17 मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पे y1 16/17 दिया गया है। फिर y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 4/5 मिलेगा। y3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 16/25 मिलेगा। y4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1/2 मिलेगा। सो इस तरह से हमें सारे एक्साइज की करस्पॉन्डिंग वाइज की वैल्यूज मिल गए। अब हम ट्रेपेजोइडल रूल यूज करेंगे, विच इज a to b f of x is equal to h/2 y0 plus yn। टर्मिनल और इनिशियल जो ऑर्डिनेट्स यानी y के वैल्यूज को ऑर्डिनेट्स कहा जाता है एंड x की वैल्यूज को कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। सॉरी, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। सो y ऑर्डिनेट्स, जो y कोऑर्डिनेट्स उनको ऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। y0 plus yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन, ये फॉर्मूला है हमारा। सो y की वैल्यूज जो दी गई हैं उसके हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। अभी हमारे पास y की वैल्यूज इतनी है, y0 टू y4। सो y0 y4 लास्ट है, इसका कोएफिशिएंट 1 रखेंगे इनके एडिशन का, और बाकी के इंटरमीडिएट y1 y2 y3 इनके समेशन का कोएफिशिएंट 2 रखना है। इस सम को मल्टीप्लाई करना है h/2 से। तो जैसे कि वैल्यू है h की 1/4 और इन सब की y0 y1 y2 y4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमें ये मिलेगा। सिंप्लीफाई करते हुए हमें जो आंसर मिलेगा वो है 0.7828। 0 to 1 1/1 plus x square dx, इसकी वैल्यू हमें मिली 0.7828 अप्रोक्सीमेटली। अब इंटीग्रेशन करके देखते हैं हम। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। फ्रॉम 0 to 1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेबल है ये, ठीक है। जब इंटीग्रेबल नहीं रहता तब भी यूज कर सकते हैं, जब इंटीग्रेबल है तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट मोस्टली कब यूज होते हैं अप्रोक्सीमेशन के, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कब यूज होता है? जब इंटीग्रेबल ना हो इंटीग्रैंड, तब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है। अब इसमें हम अपर वैल्यू अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1, माइनस लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू है π/4 एंड tan इनवर्स 0 की वैल्यू है 0। सो π/4 हमें मिला। अब हमने जहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड की है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/x स्क्वायर इक्वल टू dx, ये हमें 0.7828 मिला। इवन 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू हमें π/4 मिली। दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटीज सेम है, यानी π/4 इक्वल टू 0.7828 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे 4 इंटू 0.7828, ठीक है। सो इसके कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे जैसे किया गया है। सो अप्रोक्सीमेटली 3.1312 मिला। एक्चुअली क्या है 3.1412 ऐसा कुछ रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आता ही है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की नहीं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल में और ट्रेपेजोइडल रूल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सिम्पसन्स 1/3 रूल जो है वो मोर एक्यूरेट देन ट्रेपेजोइडल है, ट्रेपेजोइडल से एक्यूरेट आंसर देगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस था पाई की एक्चुअल वैल्यू में और पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमने इस मेथड से फाइंड आउट की, उसमें हमें डिफरेंस दिखा 0.0100 का दिखा। तो इसको और रिड्यूस करना है अगर, यानी हमें और एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट करना है, तो हम सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करेंगे। सिम्पसन्स 1/3 रूल का एक्चुअली क्या है कि
वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स एंड 2 सब इंटरवल्स के साथ चलते हैं। हर पार्ट को 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है और 3 पॉइंट्स हमें चाहिए ताकि हम ये फॉर्मूला फिट कर सके। ऐसा ही सिम्पसन्स 3/8 में 4 पॉइंट्स और 3 सब इंटरवल्स है, ठीक है, तो उसमें से ये फॉर्मूला हमें डिडक्ट होता है। जिससे जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल फाइंड आउट किया वैसे ही सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 फाइंड आउट किया है। सिर्फ उसका टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है, हमें वो टेक्निक जानने की इस लेवल पे जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मुलीज क्या है और किस तरह से उनका यूज करना है वही देखना है। ओके, अब फॉर्मूला 3/8 के लिए क्या है, तो जहां पे हम इंटीग्रेशन a to b f(x) dx फाइंड आउट करना है हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला हम h/3 y0 प्लस yn, जो टर्मिनल ऑर्डिनेट्स y0 प्लस yn, उसके बाद जो भी ऑड ऑड ऑर्डिनेट्स होंगे यानी कि जिनके सफिक्स 1 3 5 है, ठीक है, y1 y3 y5 y7 y9, ये जो ऑड ऑड ऑर्डिनेट्स हैं उनके सम को 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसका एडिशन करना है, फिर सम करना है दूसरा बचे हुए ऑर्डिनेट जो है यानी इवन वाले उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उनके सम को 2 से मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्मूले में। ओके, तो की पॉइंट्स भी इसी तरह से बताया गया है। फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट जो है उसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे h/3 के अलावा जो ब्रैकेट में दिया गया उसके बारे में फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट के कोएफिशिएंट्स 1 है, इस तरह से ऐड किए गए हैं। और ऑर्डिनेट्स जो है उनको मल्टीप्लाई किया गया है 4 पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑड ऑर्डिनेट्स के सम को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, इवन ऑर्डिनेट्स के सम को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, एन मस्ट बी इवन, और यहाँ पे 1/3 के लिए एन इवन होना चाहिए तो ही ये फॉर्मूला प्रॉपरली यूज हो सकता है। अब देखो सिम्पसन्स 1/3 रूल जो है इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वही 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 4 सब इंटरवल्स जो हमने अभी पाई की वैल्यू जिससे फाइंड आउट करके देखी, इससे हमें और एक्यूरेट मिलेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे हमें h वहां पे मिला वही मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन वही है, जैसे हमें फॉर्मूला डिफरेंट यूज करना है। तो 0.25 h की वैल्यू मिली और जैसे हमने देखा था वहां पे x0 x1 x2 x3 x4 हमें मिले, करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज हमें मिले हैं। ओके, वहां पे हमने फ्रैक्शंस में देखे थे आई थिंक ट्रेपेजॉइडल रूल में, यस, और हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस रिजॉल्व करके वैल्यूज रखे, इतना ही डिफरेंस है। ओके, तो अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि फॉर्मूला है h/3, फॉर्मूला क्या है h/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx, इसका फॉर्मूला h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम ऑड 1 y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस सो ऑन। ओके, एंड प्लस इवन के सम को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे y0 y1 y2 y3 y4, तो फर्स्ट एंड लास्ट इज y0 एंड y4, इनको छोड़ के बाकी जो मिडिल जो बचे हुए हैं उसमें से ऑड कौन से है y1 एंड y3, तो y1 y3 के सम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एज पर फॉर्मूला, और जो इवन है बचा हुआ इवन जो है y0 y4 को छोड़ के बाकी इवन क्या है y2 ही है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की एज पर द टेबल, जैसे हमने फाइंड आउट किया है यहाँ टेबल पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। यहाँ पे h की वैल्यू 0.25 है अपॉन 3 एज पर द फॉर्मूला, कैलकुलेशन किया तो हमें कैलकुलेशन में 0.7854 वैल्यू मिली इसकी। सो अब हमने जैसे कि देखा था 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें मिली 0.7854 और हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ है 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू हमें π/4 के इक्वल भी मिली थी। सो π/4 इक्वल टू व्हाट 0.7854, तो पाई की वैल्यू क्या मिलेगी 4 इंटू 0.7854, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 1 22 33 34 3 28 29 30 31,
3.1416 विच इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि हमारा जो पाई का वैल्यू हम यूज करते हैं दैट इज 3.142 समथिंग। हाँ, तो हमें ये देखो उस बेटर मिली वैल्यू हमें पहले एग्जांपल में। सो ट्रिपेजॉइडल से ज्यादा वन थर्ड सिम्पसन्स वन थर्ड जो रूल है उससे हमें मोर एक्यूरेट आंसर मिलता है, ये प्रूफ हो गया। वैसे सिम्पसन्स वन थर्ड से हमने फिर से एक और प्रॉब्लम लिया है, dx अपॉन 1x प्लस 2 यानी 1/x प्लस 2 ये हमारा फंक्शन है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 5, यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, डिवाइडिंग द इंटरवल इन 4 पार्ट्स, यानी n की वैल्यू 4 दी गई है। सो ये डाटा यूज करके हम h फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले h की वैल्यू क्या रहेगी, b माइनस a अपॉन n, तो ये हमें मिल रहा है 1। सो अभी x नॉट क्या मिला, a मीन्स 1, x1 क्या मिलेगा, a प्लस h, 1 प्लस 1 यानी 2, x2 a प्लस 2h, 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3, ठीक है, x3 मिलेगा 4, x4 मिलेगा 5। तो हमें कितने पॉइंट्स है हमारे पास यहाँ पे, x0, x1, x2, x3, x4, टोटल 5 पॉइंट्स। सो करस्पॉन्डिंग टू दैट हम देख सकते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज हमारे पास y x की वैल्यूज ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 और ये x4। करस्पॉन्डिंग टू दीज xi's हमने yi's की वैल्यूज फाइंड आउट की है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 रिस्पेक्टिवली यूजिंग द फॉर्मूला y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x क्या गिवन है, 1/1 प्लस x गिवन है, राइट, x प्लस 2 सॉरी, ठीक है, 1/x प्लस 2 गिवन है। सो y नॉट इक्वल टू f ऑफ x नॉट क्या मिलेगा, 1/x नॉट प्लस 2, x नॉट कितना है यहाँ पे 1 प्लस 2 इक्वल टू 1/3। सो दैट्स वाई y नॉट क्या मिला 1/3। y1 यानी f ऑफ x1 1/x1 प्लस 2, x1 कितना है यहाँ पे 2 प्लस 2 1/4। यू कैन सी दिस। हाँ, इस तरह से हम y2, y3 एंड y4 फाइंड करेंगे, 1/5, 1/6, 1/7 मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सिम्पसन्स वन थर्ड रूल जो है हमारा उसके तरफ जाते हैं। तो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल है h/3 y नॉट प्लस y n 4 into sum of the odd ordinates plus 2 into sum of the even ordinates। तो अब हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं देख सकते हैं, y0 to y4, y0 और y4 टर्मिनल्स हैं तो उनका कोएफिशिएंट 1 रखना है। इसके अलावा जो ऑड है वो y1 एंड y3 है, उनके सम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इनके अलावा जो इवन बचता है y0 और y4 टर्मिनल्स के अलावा y2 है, सो y2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो इस तरह से फॉर्मूला हमारा सेट ऑफ द गिवन एग्जांपल। अब हम y1, y2, y0 सबकी वैल्यूज फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते हुए हमें मिला है 0.8476 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3/8 रूल। 3/8 रूल की क्यों जरूरत है, तो 1/, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, दोनों ही एक्यूरेट है, बट समटाइम्स वन थर्ड से बेटर जो है 3/8 रूल रहता है इन सम केसेस। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 3/8 भी देखेंगे। आपको जिस रूल से फाइंड आउट करना है वो आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, आपको वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रूल यूज करना है। ओके, तो सिर्फ इसकी जरूरत क्यों है कि कुछ केसेस में सिम्पसन्स वन थर्ड से बेटर 3/8 रहता है, अदरवाइज ये दोनों इक्विवेलेंट है। मोस्टली इनके आंसर्स जो है इक्विवेलेंट मिलता है दोनों मेथड से बहुत बार, बट कुछ केसेस में 3/8 मोर एक्यूरेट आंसर देता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, वही इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx हमें जो इंटीग्रेट करना है। ठीक है, 3h/8 इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमने देखा था तो क्या था 4 पॉइंट्स एंड 3 इंटरवल्स ना, 4 पॉइंट्स एंड 3 इंटरवल्स x0, x1, x2, x3। ठीक है, तो इस तरह से
इस तरह से जो फॉर्मूला इस तरह से इंटरवल्स लेके जो फॉर्मूला बनाया गया है वो है y नॉट प्लस वाई एन 3h/8 h यानी कि हाइट ऑफ द इंटरवल इन ब्रैकेट y नॉट प्लस वाई एन यानी फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट का एडिशन प्लस 3 इंटू y1 y2 y4 y5। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम 3 के मल्टीपल नहीं है, एक्चुअली 3 के जो मल्टीपल रहते हैं ऑर्डिनेट्स यानी सफिक्स, इसके देखो y3 y6 y9, 3 के मल्टीपल जो है उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उनके सम को, और जो रिमेनिंग है उसको हम उसके सम को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट को हम 3h/8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखो y नॉट वाई एन जो है उसका कोएफिशिएंट 1 रहता है, ऑर्डिनेट हुज पोजीशन इज मल्टीपल ऑफ 3 एक्सेप्ट y नॉट एंड y यानी टर्मिनल्स को छोड़ के जो 3 के मल्टीपल रहते हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी y3 स्टार्टिंग तो y3 से आएगा, y3 y6 y9 देन y12 y15, अगर y12 y15 भी मिलता है तो, वरना इवन y3 y6 तक ही मैक्सिमम हो सकता है, y9 भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिले आपको। ठीक है, इतना बड़ा डिवीजन नहीं देते हैं इंटरवल का, इसीलिए हमें y12 y15 मिलना मुश्किल है। ऑल अदर इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 के मल्टीपल के अलावा जो भी ऑर्डिनेट्स है उसके सम को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से 3/8 रूल बनता है। अब हम एग्जांपल करते हैं 3/8 से 0 to 3 e raised to x dx। अब यहाँ पे 3/8 रूल यूज करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है गिवन इंटरवल को, यानी 0 to 3 को। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 3 है, फंक्शन y जो गिवन है वो है e raised to x। सो सबसे पहले h फाइंड आउट करेंगे, b माइनस a अपॉन n की वैल्यू भी क्या है 3 है यहाँ पे, सो 3 माइनस 0 अपॉन 3 इक्वल टू 1, x नॉट 0 मिलेगा, x1 a प्लस h यानी कि 1, x2 a प्लस 2h2, x3 a प्लस 3h यानी कि 3 मिलेगा, yi इक्वल टू f ऑफ xi इक्वल टू e रेज टू xi। सो इस फॉर्मूले से यानी जो y की फॉर्मूले हमने फाइंड आउट की है उस हिसाब से i0 xi क्या है 0, यानी y0 क्या मिलेगा e रेज टू 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये y नॉट। फिर y1 क्या मिलेगा हमें e रेज टू 1, e रेज टू 1 की वैल्यू 2.7183 होती है, यू कैन कैलकुलेट बाय कैलसी। y2 यानी e स्क्वायर की वैल्यू 7.3891 होती है, कैलसी से फाइंड कर सकते हैं। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक ही आप वैल्यू रखिए, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली इसके बाद हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। अब उसके बाद लास्ट इज y3 विच इज e रेज टू 3, e रेज टू 3 अगर फाइंड करेंगे तो 20.0855 मिलेगा बाय कैलसी। 3/8 का जो हमारा फॉर्मूला है, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इस i का, जो i क्या था 0 to 3 e रेज टू x dx। तो उसका फॉर्मूला क्या है 3h/8 y नॉट प्लस y3, बिकॉज हमारे पास टर्मिनल और इनिशियल कौन से है y नॉट एंड y3, और मिडिल में y1 y2 है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे y नॉट y3 है, मिडिल में कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, और हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो कोई नहीं, इसलिए 0। ओके, बाकी ऑर्डिनेट्स जो है y1 y2 ये ना ही टर्मिनल है और ना ही मल्टीपल ऑफ 3 है, तो रिमेनिंग को 3 से मल्टीप्लाई करना है जैसे, तो इस तरह से फॉर्मूला सेट हुआ फॉर दिस एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स बहुत कम है, 4 पॉइंट्स है, इसीलिए हमें फॉर्मूला रिड्यूस हो गया हमारा, 2 इंटू y कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। सो यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है 19.2779। तो इस तरह से हम सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a to b। ओके, अब यहाँ पे सम फीचर्स हम डिस्कस करते हैं इनके 1/3 एंड 3/8 के। कर्व फिटेड पैराबोला और क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब ज्यादातर ये पैराबोला के लिए यूज होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3/8 यूज होता है।
इंटरवल कंडीशन n मस्ट बी इवन एंड n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इंटरवल जो हम n यहाँ पे सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल्स 1/3 में n इवन होना चाहिए, ये कंडीशन है, और यहाँ पे n जो है मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ये कंडीशन है, और ये फॉर्मूला सेट नहीं हो पाएगा 3/8 का इसके लिए। मल्टीप्लायर पैटर्न, मल्टीप्लायर पैटर्न मतलब कि y0, y1, y2, y3 इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? तो यहाँ पे देखो, हमने फॉर्मूला जो है वो रिड्यूस फॉर्म में देखा है उसका, ठीक है, तो उसका जो पैटर्न है वो ये है, तो यहाँ पे 1 3 3 2 3 3 2 ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि y0 का 1 कोएफिशिएंट रहता है, y1 का 3 रहता है, y2 का 3 रहता है, y3 का 2 रहता है, फिर y4 का 3, y5 का 3, y6 का 2 कोएफिशिएंट रहता है, ठीक है, एक्यूरेसी हायर, और यहाँ पे 3/8 का भी एक्यूरेसी हायर है, बेटर इन सम केसेस, ठीक है, दोनों का हाई एक्यूरेसी है, लेकिन कुछ केसेस में 3/8 ज्यादा बेटर है 1/3 के। टिपिकल यूसेज जर्नल व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3, हम किसी भी जर्नल फॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं n के, n इवन हो और इन जर्नल यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे 3/8 जो है उसके लिए n जो है शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी सब इंटरवल जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सब इंटरवल मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो ही 3/8 रूल हम यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। ट्रेपेजॉइडल वर्सेस सिम्पसन्स 1/3, इनका क्या है कंपैरिजन? तो सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है, ये अनदर पावर टूल है इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन 1/3 के अलावा। वर्क द बेस्ट व्हेन द नंबर्स ऑफ द इंटरवल इज डिविजिबल बाय 3, अगर n मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम 3/8 यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मोर एक्यूरेट देन ट्रेपेजॉइडल, समटाइम्स कंपेरेबल और बेस्ट देन 1/3 रूल। ओके गाइस, थैंक यू। तो हमने जैसे देखा यहाँ पे 3 केसेस देखे हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के, ट्रेपेजॉइडल मेथड, इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कब यूज करना चाहिए? जब इंटीग्रेबल ना हो गिवन फंक्शन या उसका इक्विवेलेंट इंटीग्रेबल फॉर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम ये 3 मेथड यूज करते हैं। इन 3 मेथड में हमने फॉर्मूलीज देखे इनके और एप्लीकेशन देखा। गिवन इंटरवल को डिवाइड किया जाता है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, इक्वल पार्ट्स जो भी दिए रहेंगे उस हिसाब से हम h फाइंड आउट करते हैं, फिर हम x0, x1, x2, x3, xn फाइंड आउट करते हैं, करस्पॉन्डिंग y0, y1, y2, y3, yn फाइंड करते हैं, और जो फॉर्मूलीज है ट्रेपेजॉइडल के, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8, ये सभी फॉर्मूलीज जो है y आइज में दिए गए हैं। सो वो ट्रेपेजॉइडल रूल हमने देखा था h/2 y0 + 2 इंटू y1, y2, yn -1 प्लस yn, ठीक है, वैसे ही हमने 1/3 का देखा था, दो हमने प्रॉब्लम देखी ट्रेपेजॉइडल की, फिर 1/3 रूल का फॉर्मूला देखा कि यहाँ पे ऑड जो मल्टीपल है, सॉरी ऑड ऑर्डिनेट्स है, उनके सम को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इवन ऑर्डिनेट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो टर्मिनल और लास्ट है उनको उनका कोएफिशिएंट 1 रखा जाता है फॉर्मूले में, और इस सम को हम h/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। और इसमें हमने फिर से कंपैरिजन देखा था, सेम प्रॉब्लम लिया था ट्रेपेजॉइडल जैसा, और हमने देखा कि 1/3 रूल जो है वो मोर एक्यूरेट आंसर देता है देन सिम्पसन्स 1/3 जो है वो मोर एक्यूरेट आंसर देता है देन ट्रेपेजॉइडल। फिर 1/3 रूल पे हमने दूसरे प्रॉब्लम्स भी देखे थे, एक आध और प्रॉब्लम देखा, फिर 3/8 का रूल देखा, इसमें 3h/8 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है ब्रैकेट को, जिस ब्रैकेट में हमें y0, yn यानी कि इनिशियल एंड टर्मिनल जो ऑर्डिनेट्स है उनका सम एज इट इज लिया जाता है, यानी विद कोएफिशिएंट 1, जो मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट्स है उनके सम को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और रिमेनिंग के सम को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 3/8 जो है वो समटाइम्स 1/3 रूल्स सिम्पसन्स 1/3 से बेटर रहता है इन सम केसेस, इसीलिए 3/8 को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जानकारी के लिए। फिर हमने एक एग्जांपल देखा, और इसी तरह से हमारा जो सिम्पसन्स 3/8 के साथ ये सेक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस।